अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी, हम इस बस्ती में रहते हैं और हम बहुत खुश नसीब हैं। आज 3 शाबानुल मुअज़्ज़म है और 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत की तारीख है। लोग मुहर्रम के 10 दिन इमाम हुसैन का तज़किरा करते हैं, इमाम हुसैन के नाम लेवा अपनी अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि आज उनकी यौम विलादत है। काश के अगर वो इस दुनिया फानी में तशरीफ न लाए होते तो हमें वो इमाम हुसैन का जो 10 रोज़ा मुहर्रम में प्रोग्राम करते हैं वो कैसे करने को मिलता। ये अजीम तारीख है, अजीम रात है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुर्शिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मुर्शिदना आज 14 फरवरी, क्या है 14 फरवरी, और आवाम क्या मनाती है? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे हमने सुना है कि इंसान अपने महबूब या महबूबा से इजहार मोहब्बत किया जाता है। इस तारीख में इजहार मोहब्बत मतलब अपनी मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मोहब्बत को बताना। आज हम लोग भी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुर्शिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मुर्शिदना मुहम्मद व सल्लम अलैहि वसल्लम। ये चांदी, किसी शायर ने कहा है, ये चांदी ठोकरों में है। अब मुझे तरन्नुम से तो पढ़ना नहीं आता। ये चांदी ठोकरों में है, ये सोना ठोकरों में है। ये चांदी ठोकरों में है, ये सोना ठोकरों में है, खजाना गुलामाने मोहम्मद के ठोकरों में है। खजाना, अब वो खजाने में जो है हीरा भी है, जवाहरात भी है, तमाम दुनिया के जो कीमती हैं वो जहां जमा किए जाते हैं वो खजाना कहलाता है। तो ये चांदी ठोकरों में है, ये सोना ठोकरों में है, खजाना गुलामाने मोहम्मद के ठोकरों में है। हुसैन इब्ने अली, तवज्जो, बात नहीं करोगे हमारी गुफ्तगू में, या तो पीछे बैठ जाइएगा। हुसैन इब्ने अली के सब्र पे है नाज आलम को। हुसैन इब्ने अली के सब्र पे नाज है आलम को। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, तमाम
लबों पे प्यास की शिद्दत है, दरिया ठोकरों में है। दरिया ठोकरों में है। हुसैन हुसैन सुनना और सुनाना, हुसैन हुसैन सुनना और सुनाना मेरा सेवा है। हुसैन हुसैन सुनना और सुनाना मेरा सेवा है। तुम्हारे शिर्क बिदअत का ये फतवा मेरी ठोकरों में। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारे शिर्क बिदअत का ये फतवा मेरे ठोकरों में है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मुर्शिदना मोहम्मद व अला सय्यदना मुस्लिम व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। हम लोग यहाँ पर आज इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का जश्न मनाने के लिए जमा है। वो हुसैन कौन है? वो हुसैन की जात पाक क्या है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि उनकी जात अक़दस क्या है। आइए सबसे पहले उनके नसब देखें। इमाम हुसैन के दादा का नाम हजरत अबू तालिब, उनके दादा का नाम अबू तालिब, उनके वालिदा मोहतरम का नाम मौलाए कायनात मौलानी मुश्किल कुशा मौला। उनकी वालिदा का नाम खातून जन्नत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा। अब थोड़ा सा सरकार अली की तारीफ। हजरत अबू तालिब के यहाँ पूरे मक्का शहर में ये शोर मचा, पूरे मक्का शहर में ये शोर मचा कि आज अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बेटा पैदा हुआ है। जब लोग उनके घर जब उनको मुबारकबाद देने जब जा रहे हैं तो पता ये लग रहा है कि बच्चा नाबीना है। क्या है? बच्चा नाबीना। नाबीना मतलब जो आंखों से न देखे, आंख बंद हो जिसकी। पूरे शहर में ये शोर हुआ। बहरहाल एक दिन गुजर गया, बच्चे ने आंख ना खोली। 2 रोज हो गया, बच्चे ने आंख ना खोला। 3 रोज हो गया, तीसरे रोज उस जगह पर, उस मकाम पर मेरे आका और मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जाते हैं। घर के अंदर दाखिल हुए, बोले कहे चची जान, मैंने सुना है कि मेरा भाई तवल्लुद हुआ है, मेरा भाई पैदा हुआ है। बोले कहे हाँ बेटा, तुम्हारा भाई पैदा हुआ है, लेकिन क्या करें, पूरा शोर है। आज 3 दिन हो गया, बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। 3 रोज हो गया, बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। अंदेशा ये है कि वो बच्चा नाबीना है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे एक नुक्ता और भी मैं आपको बता दूं। जिस वक्त में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस दुनिया फानी में जब तशरीफ लाए, जब आपकी पैदाइश हुई, उस वक्त हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी नबूवत न मिली।
बेशक। नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, अभी आप नबी नहीं कहला रहे हैं। वैसे तो आप आदम जब आप झील की मंजिल तय कर रहे थे तो हुजूर कहते मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था, लेकिन जाहिर में अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। हुजूर पहुंचे, बोले कहे चची जान मेरे भाई को मेरे हाथों पे दो, मेरे हाथों पे दो। जरा गौर करने का मकाम है, वो दोनों जहां का दाता, दोनों जहां का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सारे खजानों की कुंजी मेरे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर रखा है। तो जो देने वाला होता है उसका हाथ हमेशा ऐसा होता है, उसका हाथ हमेशा ऐसा होता है, लेकिन पहली मर्तबा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ ऐसा किया और अली को अपने गोद में। क्या बात है, वाह वाह। अब अली की जात को आप समझ लीजिए कि अली की जात क्या है। और जैसे ही मौला अली मुश्किल कुशा मेरे मुस्तफा के गोद में जब आए, फौरन आंख खोल दी, फौरन आंख खोल दी और चेहरे अक़दस को देखने लगे। जब मौला कायनात जब कुछ बड़े हुए, जब उनसे पूछा गया कि ऐ अली तुम तो काबे के अंदर पैदा हुए, काबा अल्लाह का घर है, तुमने काबे को देखने के लिए आंखें न खोली, वाह वाह। काबे के अंदर हो, काबे को देखने के लिए तुमने आंखें न खोली, क्या सत्य जाए मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के जवाब पर मौला कायनात ये कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, सुनो, मैंने आज इसलिए नहीं खोली क्योंकि अगर मैं वहां आंख खोलता तो हम 360 भूत भी तो मौजूद थे। मैं भूत शिकन हूँ, वाह वाह। मैं भूत शिकन हूँ, भूत का दीदार करने वाला नहीं। वाह वाह। और मैंने मुस्तफा की गोद में इसलिए आंखें खोली कि मैं जाने काबा का दीदार करना चाहता हूँ, काबे का नहीं, जाने काबा का दीदार। वाह वाह, क्या बात है, वाह। इसीलिए तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह। ये है अली, ये जानशीन पैगंबर है। अब आइए, ये तो हो गए वाले। अभी चंद दिन पहले मौलाए कायनात का जश्न मनाया गया था, उसमें कुछ बातें मौलाए कायनात के बारे में बताई गई थी। ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि ये जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, उनके बारे में जो है बताना जरूरी है। ये है मौलाए कायनात मौला अली। अब आइए उनकी वालिदा हजरत माँ फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। ऐ लोगों, ये फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि वो फातिमा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान में जब कभी अगर हुजूर की बारगाह में फातिमा अगर आ जाती थी तो हुजूर उनकी ताज़ीम को खड़े हो जाए। वाह। हुजूर उनकी
की ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे, वो है फातिमा। जबकि जाहिर में देखोगे तो रिश्ता है बाप बेटी का, बाप बेटी का रिश्ता है। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब से ये दुनिया कायम हुई, जब से ये दुनिया कायम हुई, आज तक कोई बालिग औरत, बालिग लड़की 30 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ सकती। 30 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ सकती। उसका रीजन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे बच्ची बालिग होती है, एक ऐसी चीज उसके अंदर में डालता है कि वो हर महीना खारिज होता है और वो नापाक होता है। मेरे दोस्तों, जंग का मैदान है, तलवारें चल रही हैं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। जंग का मैदान है, नमाज माफ नहीं है। अगर आप बीमार हैं, लागिर हैं, उठ बैठ नहीं सकते, तो बिस्तर पे लेटे लेटे नजरों से नमाज पढ़ो। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं। लेकिन रब तबारक व तआला का ये एहसान करम है कि हमारी माँ और बहनों को वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो गैप होता है नमाज में, अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज को माफ फरमा दिया है। उसकी कज़ा नहीं अदा करनी है, अल्लाह ने उस पीरियड में जो नमाजें कज़ा हो रही है उसे जो है माफ फरमाया है। तो जरा समझने की बात है हमें और आपको कि वो खून का मर्तबा क्या है, वो खून का मकाम क्या है, कि उसके जारी हो जाने से औरत पे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को भी माफ कर दिया है। यानी कि बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, वो जो खून जो जारी होता है, जब बच्चे की जब शादी हो जाती है, जब वो हमल जो करार पाता है, तो खून रुक जाता है, खून ब्लॉक हो जाता है, खून बाहर नहीं आता। क्यों? कि उसी खून से इस इंसान का जिस्म बनता है, उसका दिल बनता है, उसका गुर्दा बनता है, उसका कलेजा बनता है, उसका ब्रेन बनता है, उसका दिमाग बनता है, उसका चेहरा बनता है, उसका हाथ बनता है, उसका पैर बनता है। गोया की तमाम अज़ा उसी खून से जो है। और जैसे ही बच्चा तवल्लुद हुआ, क्या नहीं जाता है। मेरे दोस्तों, ये बताना मंजूर है कि हमारे और आपकी माँ हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक वाहिद, एक ऐसी औरत है, एक ऐसी खातून है जो महीने के 30 दिन में 300 दिन अपनी नमाज पढ़ी है। कोई दिन ऐसा नहीं कि वो नमाज कज़ा हुई। अब जरा समझने की बात यह है कि हमारी माँ के अंदर में वो खून नहीं है जिससे बच्चे बनते हों, जिससे बच्चे बनते हों, जिससे बच्चों का दिमाग, बच्चों का जिस्म बनता हो, वो हमारी माँ फातिमा में है ही नहीं। फिर ये हसनैन करीमैन कैसे पैदा हुआ? फिर ये हसनैन करीमैन कैसे पैदा हुए? तो बरेली शाह ने टूटी चटाई पर बैठ कर ये कह दिया, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा क्या बात है, वाह तेरा सब बेशक बेशक, वाह वाह बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुर्शिदना सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुर्शिदना। अब एक छोटा सा वाकया और सुन लीजिए। इमाम हुसैन की जात क्या है? इमाम हुसैन है कौन? इमाम हुसैन की जब पैदाइश का अभी मां हमल में नहीं आई, अभी इमाम हुसैन हमल में नहीं आए,
तो हुजूर की चक्की, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान। कैसी चची? उनका नाम है उम्मे फज़ल, उनका नाम है उम्मे फज़ल। आप किनकी अहलिया हैं? हजरत अब्बास। ये अब्बास अलमदार नहीं जो करबला में शहीद हुए, ये अब्बास वो अब्बास है जो अब्दुल्ला के भाई हैं, अब्दुल मुतल्लिब के साहबजादे हैं। उस रिश्ते से जो है, उस रिश्ते से आप तो चची कहना है। वो चची एक रोज सुबह सुबह हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाई और लाने के बाद में ये कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ। बोले कहे क्या बात है चची जान, आज चेहरे से आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। बोले कहे मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप भी सहाबिया हैं, आप भी सहाबिया हैं। तो आपने ये कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने एक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब देखने के बाद से मैं परेशान हूं। मेरे जबान में वो कुव्वत नहीं, वो ताकत नहीं कि वो ख्वाब मैं आपको बयान करूं। बोले कहे नहीं चची साहब, बताइए तो क्या ख्वाब है आपका। बोले कहे जब आपका हुक्म है तो ये मैं बता दूंगा, मैं ये बता दूंगा कि आज रात जब मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म का गोश्त काटा जा रहा है, आपके जिस्म का गोश्त काटा जा रहा है, एक लोथड़ा निकाला गया आपके जिस्म अक़दस से और उस लोथड़े को लाकर मेरी गोद में डाल दिया गया। यह देख करके मैं बहुत परेशान हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, बोले कहे चची मुबारक हो, इसमें परेशान वाली कोई बात नहीं। सबसे अहम बात यह है कि मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होगा जो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा, जो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा। और तुम्हारी गोद में वो लोथड़ा इसलिए दिया गया कि जब वो पैदा होगा तो सबसे पहले तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। मेरे दोस्तों, वो वक्त करीब आ गया, वो वक्त करीब आ गया कि जब इमाम आली मकाम जब इस दुनिया फानी में जब तशरीफ लाए, अब फजर की नमाज हुजूर पढ़े और मस्जिद की दीवारों में कुछ तलाश करते हुए फिर रहे हैं। जी, मस्जिद की दीवार में कुछ तलाश करते फिर रहे हैं। इतने में फिर वो उम्मे फजल पहुंच गए। बोले कहे या रसूल अल्लाह क्या तलाश कर रहे हैं। बोले कहे चची जान, मैं कुछ तलाश तो नहीं कर रहा हूं, मैं परेशान इस बात से हूं कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ बच्चा तौलूद होने का था। मैं एक मर्द हूं, मैं एक बाप हूं, मैं कैसे पता लगाऊं जाकर के कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ या नहीं हुआ। तुम एक औरत हो, तुम जाकर के पता लगा करके आओ कि बच्चा तौलूद हो गया है या नहीं। हज़रत उम्मे फज़ल जब गई, उसी वक्त जो है सरकार इमाम आली मकाम तवल्लुद हुए थे और हज़रत उम्मे फज़ल के जो है गोद में डाले गए थे। वह ख्वाब की ताबीर यहाँ पे पूरी हुई। उसके बाद में उम्मे फज़ल हुजूर की चची वापस आकर के फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, आपको नवासा पैदा हुआ।
सरकार दो आलम जल्दी से निकले। साथ में अली हैं, बहुत सारे सहाबी हैं, चले आए। हजरत फातिमा के दरवाजे पे पहुंच करके हुजूर हजरत अली से कहते हैं, ऐ अली यही ठहर जाओ, अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना। हुजूर अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत इमाम हुसैन को दिया गया। हजरत इमाम हुसैन को देखते ही सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ नजर उठाया, आपने कान में अजान दी। मेरे दोस्तों, आज का ये दस्तूर है कि जब बच्चा पैदा होता है अजान कान में पुकारी जाती है, कामत पुकारा जाता है। मेरे दोस्तों, उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त में अजान इजाद नहीं हुआ था, लेकिन मेरे सरकार दो आलम ने हुसैन के कान में अल्लाहु अकबर का सदा बोला जी। और आज हमारे और आपके यहाँ जो बच्चा जो पैदा होता है तो सबसे पहले उसे घुट्टी पिलाई जाती है। क्या पिलाई जाती है? घुट्टी पिलाई जाती है। हर घर में अलग अलग तरीके के घुट्टी बनाए जाते हैं और बच्चे को पिलाए जाते हैं। कुर्बान जाइए हुसैन की जात पाक पर, कुर्बान जाइए कि हुसैन को जो घुट्टी मिली, क्या बात है। सरकारें दो जहां गोद में हुसैन को लिए हुए हैं। अज़ान इक़ामत के बाद सबसे पहले सरकार ने अपना ज़बाने मुबारक हुसैन के मुंह में डाल दिया। हुसैन उस लुआबे बहन को चूस रहे हैं, चूस रहे हैं, चूस रहे हैं। ज़माना ये देख रहा है कि मुस्तफा का ज़बान मुस्तफा का ज़बान हुसैन चूस रहे हैं, लेकिन बातिन में देखिए कि हुजूर अपना तमाम जो करामात है, जो इल्म है, जो कमालात है, वो मुंतकिल कर रहे हैं। वाह, बेशक बेशक, वाह। यह है हुसैन की जात, यह है इमाम वाली मकाम। तो पहली घुट्टी रसूलुल्लाह के ज़बान मुबारक उनका लुआबे दहर, तो वो हुसैन की जात क्या होगी, वो हुसैन कैसे होंगे, जरा गौर करने की बात है, समझने की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए नहीं तो बहुत सारे मामलात हैं सामने में। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, जब इमाम अली मकाम कैसे है, इमाम अली मकाम समझिए, छोटे से कदम डगमग चलते हैं और अक्सर अपने नाना की ही गोद में मस्जिद नबी में बैठते हैं जी। एक वक्त का वाक़या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। आपने जो है नियत बांधी, आप जो है सना पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। हमारे मस्जिद के इमाम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे नमाज के मुतालिक, नमाज के जो आदाब है, नमाज के जो तरीके हैं वो पूछिए। आज के जमाने में आप मस्जिद जाएंगे तो लोग ऐसा टांग फैला करके जो है अल्लाह अकबर करके खड़े रहते हैं, जबकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दस्तूर नहीं है, वो तरीका नहीं है, वो जो है हुजूर की सुन्नत नहीं है टांग को फैलाना, बल्कि जो है टांग ऐसा मिला हुआ होना कि अगर टांग दोनों खड़े हैं, मिले हुए हैं, तो अगर एक छोटा बच्चा भी अगर हो, यहाँ तक के कहा गया हदीसों में कि एक मेमना बच्चे, बकरी का बच्चा भी वो तुम्हारे दोनों टांगों को बीच से पार मार।
आप तिलावत कर रहे हैं, नमाज की हालत है। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, पीछे से आए, देखे कि नाना खड़े हुए हैं, दोनों टांग के बीच में थोड़ा सा गैप नजर आया। इमाम आली मकाम अपना सर अक़दस उसमें डालने लगे, अपना सर अक़दस डालने लगे। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अल्लाह की इबादत, नमाज अल्लाह की इबादत। अदा कौन कर रहा है? रसूल अल्लाह। अदा कौन कर रहा है? रसूल अल्लाह। नमाज खुदा की फर्ज नमाज, अल्लाह का हुक्म नमाज पर कौन रहा है? मुस्तफा पढ़ रहे हैं, जिनको देख करके सारी दुनिया नमाज पढ़ेगी। जैसा जैसा वो खड़े होंगे वैसा उम्मती खड़े होंगे, जैसा रुकू करेंगे उम्मती रुकू करेंगे, जैसा सुजूद करेंगे वैसा सुजूद करेंगे। अब वहां पे देखिए इमाम हुसैन ने अपना सर दोनों टांगों के बीच में डाला। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहचान लिया कि ये हुसैन है। क्यों ना पहचाने, क्यों ना पहचाने? उसी मुस्तफा के गोश्त के लोथड़े का नाम है, बेशक, वाह, पहचान लिया कि हुसैन है। आपने टांग फैला दिया, आपने नमाज में ही टांग फैला दी। अब हुसैन उस टांग से इधर उचक रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। मालूम ये होता है, मालूम ऐसा लगता था कि हुसैन जन्नत में घूम रहे हैं। इस दरवाजे से निकलते हैं, इधर से वापस आते हैं, इधर से घूमते हैं, इधर से वापस आते हैं। जरा गौर करने का मकाम है कि नमाज जैसी चीज, रसूल अल्लाह की नमाज, और आप वहां पे अपने कदमों को फैला दिए। तो हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुजूर रहमत मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जो है पूछा जाए कि हुसैन कौन है। गौर करने का मकाम है मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि ये हुसैन पाक एक मरतबा पहुंच गए मस्जिद नबवी शरीफ। बहुत छोटे से मस्जिद नबवी शरीफ जब पहुंचे तो उस वक्त में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत। अब सजदे में पेशानी जमीन पर, नाक जमीन पर, हाथ जमीन पर, उंगली चिपकी हुई, घुटने के बल अंगूठे खड़े हुए, यानी कि कुछ इधर उधर आगे पीछे दाया बाया सजदे के आलम में कुछ नजर नहीं आता। जी नबी की नमाज। और एक बात बता दूं आपको मैं, नमाज में सबसे बेहतर और खुदा को ले जाने वाला वो सजदा होता है, वो सजदा होता है। सरकार सजदे में हुसैन आए, देखे, बोले वाह, आज तो नाना जो है बढ़िया बेहतरीन घोड़ा बने हुए, आज नाना घोड़ा बने हुए हैं। कुछ इधर उधर देखे नहीं, उठ चढ़ करके बैठ गए, पुष्ट में बैठ गए, पीठ पे बैठ गए। ये जो लोग कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं मालूम, यह मरदूद अपनी किताबों में लिखते हैं कि मेरे रसूल को पीठ के पीछे की बात नहीं मालूम, दीवार के पीछे की बात नहीं मालूम, तो हुजूर सजदे में, इबादत में, सजदे में खुदा का सजदा कर रहे हैं और हुसैन पीठ पे बैठे। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि हुसैन है? सजदे से सर ना उठाया, सजदे से सर ना उठाया। क्यों? कि कहीं मेरा हुसैन ना गिर जाए, कहीं मेरा हुसैन न गिर जाए। आप लोग भी ये जानते हैं कि जब सजदा करते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ते हैं। ज्यादा पढ़ना है तो 5 मरतबा पढ़ लीजिए, ज्यादा है तो 7 मरतबा पढ़ लीजिए, और ज्यादा है तो 9 मरतबा पढ़ लीजिए। जी, लेकिन यहाँ कुर्बान जाएंगे सरकारों दो आलम के
3 मरतबा हो गया, 5 मरतबा हो गया, 7 मरतबा हो गया, 9 मरतबा हो गया, हुसैन उतर नहीं रहे। ये सजदे को तवील किए जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मेरा रब सबसे आला है, मेरा रब सबसे आला है, मेरा रब सबसे आला है। हुजूर की ज़बान पे ये विर्द चल रहा है और ये विर्द को बढ़ाने वाले का नाम हुसैन है। नहीं तो सरकार 3 मरतबा 5 मरतबा बोल करके सर उठा देते, लेकिन इस विर्द को ज्यादा जारी करने वाले का नाम हुसैन है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मद व सल्लम अलैहि वसल्लम। ये हुसैन अब एक नुक्ता अभी आपको और दे दूं। नुक्ता ये है कि ये जो आली मस्जिद वाले हैं, इनका अकीदा ये है, अपनी किताबों में लिखते हैं कि नमाज की हालत में अगर रसूल की याद आ जाए तो नमाज नहीं होती। जी, इनकी किताबों में तहरीर है, लिखा हुआ है कि अगर नमाज में रसूल की याद आ जाए तो नमाज नहीं होती। अब आइए मैं नुक्ता बता दूं आपको। मेरे मुस्तफा कौन? रसूल। मेरे मुस्तफा कौन? रसूल। हुसैन कौन? हुसैन कौन? हुसैन सब कमालात में है, लेकिन रसूल सब कमालात में है। अभी तो यहां तक के लिखते हैं कि अगर खत्म नबूवत न होता तो इमाम हुसैन आने वाले पैगंबर होते। इतनी कमालात हुजूर ने इस लुआबे दहन से उनके अंदर पेवस्त कर दिया। अब जरा ये समझिए कि नबी अल्लाह की इबादत कर रहा है, हुसैन नबी नहीं, हुसैन उम्मती है। एक नबी क्योंकि जब नमाज में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और दिल कह रहा है कि हुसैन पीठ में बैठे हैं, हुसैन पीठ में बैठे, ख्याल ये आ रहा है हुसैन पीठ में बैठे हैं, तो हुसैन कौन? हुसैन उम्मती। जब एक नबी नहीं, जो रसूलों का सरदार है, जो नबियों का सरदार है, जो हबीब खुदा है, जो महबूब खुदा है, वो नमाज के आलम में, नमाज की हालत में, सजदे के आलम में जब उम्मती की याद कर रहा है, उम्मती का ख्याल दिल में आ रहा है, तो रसूल ने जब हुसैन जब उतर गए तो आपने नमाज दोहराई नहीं, आपने जो है सजदे सहू नहीं किया, बल्कि नमाज को मुकम्मल किया, नमाज को मुकम्मल किया, सजदा सहू नहीं किया। आपने जो है नमाज को दोहराया नहीं, आपने जो है नमाज को जो तरतीब थी उसी तरतीब में जो है पूरी किया। तो पता ये लगा कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो है हुसैन को क्या समझते हैं? क्या आपने सजदा से सर नहीं उठाया? खुदा की बारगाह में आप इबादत कर रहे हैं, आपने जो है हुसैन, अरे भाई ज्यादा से ज्यादा होता एक सजदा करने वाले की पीठ इतनी ऊंची, अगर एक बच्चा वहां से गिर जाए तो उसको कोई टूट फूट नहीं होगी, उसको कोई जख्म नहीं आएगा, उसको कोई चोट नहीं आएगी। आप 3 मरतबा 5 मरतबा के बाद में अल्लाह अकबर करके जो है सब बुलंद कर लेते, लेकिन नहीं, आपने जो है तवील सजदा किया। कब तक किया कि रब जाने और मुस्तफा जाने। जब तक के रब ने चाहा तब तक के हुसैन बैठे रहे।
जब तक के रब ने चाहा तब तक हुसैन बैठे रहे। मेरे दोस्तों, जब ये पूछा जब जा रहा है कि या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के खातिर आपने सजदे को तवील किया, ये हुसैन है तो जवाब कौन दे रहा है? जवाब कौन दे रहा है? उन्हीं के नवासे, उन्हीं के नवासे। कौन नवासे? जिनको हम गरीब नवाज कहते हैं, जिनको जो है अजमेर में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा। बोले ऐ हिंद का मुसलमान, तू मुझसे क्यों सवाल करता है? मैंने नायबे रसूल अताए रसूल मैंने अपना नायब तेरे भारत में भेज रखा है, जाकर तू मुझसे सवाल कर। जब पूछा गया क्या गरीब नवाज आप ही बताइए, तो सरकार फरमाते हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, तीन अश्क हुसैन, तीन अश्क हुसैन, तीन अश्क हुसैन, तीन पनाह। वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मद व सल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज ने बता दिया, गरीब नवाज ने बता दिया। क्या बताया? कि शाह हुसैन, शाह मतलब शहंशाह, बादशाह हुसैन, बादशाह भी हैं आप, शाह भी हैं। शाह मतलब देने वाला, शाह मतलब देने वाला। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, आप बादशाह भी हैं। ये कहते हैं दीन हुसैन, यही दीन है, यही दीन है। मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम है, समझने का मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया फानी में जब तशरीफ लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, इस्लाम को लेकर के आए, इस्लाम फला फूला। हुजूर के मिसाल के बाद, हुजूर के मिसाल के बाद इस इस्लाम में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई, और इस बीमारी का नाम था यजीद। इस्लाम खत्म होने की कगार पे था, इस्लाम खत्म होने की। आज जो हम नमाज पढ़ रहे हैं वो हुसैन का सदका है, आज हम रोजा रख रहे हैं वो हुसैन का सदका है, आज हमारे पास में कुरान है वो हुजूर का सदका है, जो तिलावत है हुजूर का सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो कलमा है वो हुसैन का सदका है। वरना यजीद तो इंसानियत के साथ साथ वो मजहब इस्लाम को खत्म करने पे तुला हुआ था, इस्लाम खत्म होने की कगार पे था। उस वक्त इमाम आली मकाम, इमाम आली मकाम अपने अजीज व अकारीब को लेकर उस इस्लाम को बचाने के लिए कर्बला की सरजमीन पर चले गए। चाहते तो यजीद को मदीना बुला सकते थे, चाहते तो मदीना बुला सकते थे, लेकिन हुसैन को ये गवारा नहीं कि मेरे नाना के शहर में खून रेजी हो, मेरे नाना के शहर में खून बरपा हो, कत्ले आम हो। ये हुसैन ने नहीं चाहा, इसलिए कर्बला चले गए। वहां जो है जा करके आपने जो है दीन इस्लाम को बचाने के खातिर तमाम अपने अफरादों को उन्होंने जो है शहीद करवा दिया, तमाम अफरादों को उन्होंने शहीद करवा दिया, हत्ता के आखिरी में। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, थोड़ा सा आज आप अगर बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता क्या है कि ब्लड टेस्ट कराओ, खून का चेकिंग करवाओ, उससे पता लगेगा कि तुमको क्या बीमारी है। एक दूसरी चीज बच्चे, दूसरी चीज, जब इंसान कमजोर हो जाता है, लागिर हो जाता है, जिस्म में खून नहीं रहता, तब मरने की कगार पर पहुंचता है। जी, उस वक्त डॉक्टर के पास में जाओगे तो डॉक्टर ये कहेगा कि इनको ब्लड की जरूरत है, जितनी जल्दी हुई उनको जो है खून चाहा तब ये जिंदा रह पाएगा, वरना इस्लाम की भी हालत इतना जोर जुल्म
यजीद की तरफ से चल रहा था, इस्लाम खत्म होने की कगार में था, उस वक्त मेरे हुसैन पहुंचे। जरूरत है इस्लाम को खून की, जरूरत है इस्लाम को खून की। अब वहां ब्लड टेस्ट चल रहा है, क्योंकि ग्रुप मिलना जरूरी है। अगर ग्रुप नहीं मिलेगा खून फट जाएगा, वो जैसे ही जिस्म में दाखिल होगा वो आदमी मर जाएगा। इसलिए ब्लड ग्रुप मिलना जरूरी है। अब वहां ब्लड चेक हो रहा है, खून गए, अपना ब्लड भी नहीं मिला, कासिम गए नहीं मिला, अली अकबर गए नहीं मिला, जितने अफराद गए सब अपना अपना ब्लड देते जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम को वो तवानाई, वो कुव्वत नहीं मिल रही है। चलिए आखिरी महीना में अली मकाम गया। जैसे ही आपने अपना खून दिया, इस्लाम जिंदा हो गया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे दोस्तों, इस्लाम की वो तासीर है, इस्लाम खून चाहता है तब वो जिंदा होता है। आज का जो वक्त है, आज का जो समाज में चल रहा है, आज फिर इस्लाम को मिटाने पे लोग तुले हुए, इस्लाम को खत्म करने पे तुले हुए, इस्लाम को बर्बाद करने पे तुले हुए, इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिटाने पे लोग तुले हुए, तरह तरह के कर रहे हैं। तुम्हारी जो है, तुम्हारे इबादत खानों पे जो है बुलडोजर चल रहा है, तुम्हारी नमाजों पे पाबंदी है, तुम्हारी अजान पे पाबंदी है, तुम्हारे मदरसों पे जो है डाका डाला जा रहा है, तुम्हारे मज़ारात पे जो है डाका डाला जा रहा है। मेरे दोस्तों, आज ये वक्त आ चुका है कि आज फिर इस्लाम को खून की जरूरत है। आज इस्लाम को बचाने के लिए हर घर में, हर घर से एक हुसैन का पैदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मद व हज़रात गिरामी, अपनी मस्जिदों को आबाद करके रखो, अपने मस्जिदों को आबाद करके रखो। सिर्फ इसलिए इस्लाम को बचाना है, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मस्जिदों को आबाद करो। इसके अलावा और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हज़रात गिरामी, अभी हमारे हाफिज साहब ने एक वो फरिश्ते का जो है वाक़या आप लोगों के सामने बयान किया। जब इमाम हुसैन जब तशरीफ ले आए इस दुनिया में, इमाम हुसैन जब इस दुनिया में जब तशरीफ ले आए, उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को अर्श पे बुलाया, बोले कहे ऐ जिब्रील, आज मेरे हबीब का नवासा हुआ है, अली के घर में बेटा हुआ है, फातिमा का जिगर गोशा है। तमाम फरिश्तों को लो और जाओ वहां और सबको मुबारकबादी, सब एक एक फरिश्ता जा करके मुबारकबादी पेश करो। तमाम फरिश्ते, अज़्ज़हाम, जुलूस, इतनी भीड़, फरिश्ते जो है चले आ रहे हैं। रास्ते में एक शख्स, एक फरिश्ता ऐसा भी था जो माजूम था, जिसके पर जले हुए हैं, जिसकी जो कुव्वत थी वो कुव्वत खत्म हो गई थी। फरिश्तों को जो परवरदिगार आलम जिस मनसब पे बैठाता है वो मनसब छीन लिया गया था। वो बैठा हुआ था, जिब्रील को देखा तो कहते हैं ऐ जिब्रील, क्या आज कयामत बर्पा हो गई था? आज मैदान महशर हो गया क्या? बोले कहे कैसे पूछ रहे? तो कहे फरिश्तों का अज़्ज़हाम देख करके मुझे ये ख्याल हुआ कि आज जो है महशर बर्पा हो गई, कयामत हो गई। बोले नहीं नहीं, आज कयामत नहीं हुई है। बोले कहे कैसे? तो कहे कि अली के घर उनका बेटा हुआ है और हबीब के घर उनका नवासा पैदा हुआ है। उन्हीं की मुबारकबादी के लिए खुदा ने ये कहा है, तो हम जा रहे हैं। बोले कहे भाई मेरे को भी ले चलो, मुझको भी ले चलो। जिब्रील कहते हैं कि मैं रब से दरियाफ्त करूं, क्योंकि फरिश्ते बगैर हुक्म खुदाबंदी के कोई काम नहीं करते। हुसैन
परवरदिगार आलम ये फितरुस जो है वो हुसैन की ज़ियारत को जाना चाहता है, वो अरीज़ा पेश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तेरा क्या हुक्म है? परवरदिगार आलम कहता है जिब्रील ले जाओ, ले करके चले। अब वो फितरुस जो है वो पूछता है जिब्रील से कि आए जिब्रील ये बता कि आज नवाज़े रसूल हुआ है, आज नवाज़े रसूल हुआ है, तो क्या उसका सदका उसका उठाना नहीं किया जाएगा? उसका सदका नहीं निकाला जाएगा? जिब्रील बोले कहे बेशक हुसैन का सदका मिलने वाला है, हुसैन का सदका मिलेगा। बोले कहे बस फिर मेरा काम आज हो गया। पहुंचे, तमाम फरिश्ते जो है मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, फितरुस बैठा हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब पड़ी, सरकार ने पूछा क्या जिब्रील ये कौन? बोले कहे सरकार ये आज से 700 साल पहले, गौर कीजिएगा, नुक्ता दे रहा हूं, गौर कीजिएगा, आज से 700 साल पहले ये तंदुरुस्त फरिश्ता था, खूबसूरत फरिश्ता था, बहुत परवाज़ें थी। एक दिन इसकी नजर जब जमीन पे पड़ी, जमीन पर पड़ी तो इसने देखा एक माजूर इंसान को, एक अपाहिज को देखा, और अपाहिज को देख करके इसने कहा कि इसका जीना बेकार है, इसका जीना बेकार है। रब तबारक व तआला को ये बात पसंद न आई। बोले गए सरकार दो आलम आज से 700 साल पहले उस इंसान को अपाहिज को देखकर इसने मजाक उड़ाया था, रब तबारक व तआला ने इसे अपाहिज बना दिया, इसके पर छीन लिए, इसकी कुव्वत छीन ली। बोले कहे चाहता क्या है? चाहता क्या है? बोले कहे सरकार आपका नवासा आया, उसका सदका लेने आया हूं, उसका सदका लेने आया हूं। बोले सदका से मुराद कहे मेरे को पहली जैसी कुव्वत, पहले जैसी कुव्वत अता हो जाए। हुजूर अल्लाह के महबूब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। बोले कहे आए रब्बे कभी ये तेरा फरिश्ता है, गलती हो गई है, आज तेरा हबीब कहता है, आज तेरा हबीब कहता है, आज हुसैन की यौम विलादत है, माफ कर दे। क्या कर दे? माफ कर दे। लेकिन निदा आई क्या मेरे प्यारे हबीब उस फितरुस से कह दे कि जिस पालने में हुसैन लेते हैं उस पालने में अपने जिस्म को मच कर ले, उसकी तमाम जो है चीजें वापस आ मच किया, तवानाई मिल गई। उसके बाद में फितरुस कहता है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि ये हुसैन कौन है? आज से हुसैन के पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया था। 1000 साल पहले मुझे पैदा किया था रब तबारक व तआला ने। किस लिए? कि जब हुसैन इस दुनिया में आए, जब तक रहे तब तक ठीक, जब आप शहीद हो जाए, जब आपका रोजा बन जाए, आपका मजार बन जाए, तो ऐ फितरुस तो हुसैन के मजार पे झाड़ू मारना। इसलिए क्या है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन। एक और छोटा सा वाक्य बता दूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में जब बैठा करते थे, हुसैन छोटे हैं, 3 साल की उम्र है, ज्यादा 3 साल की उम्र।
वो अक्सर जो है नाना जान के पास में ही रहा करते थे, नाना की गोद में खेला करते थे, कभी आपके रेशे मुबारक यानी दाढ़ी मुबारक से खेला करते थे, कभी जुल्फे मुबारक से खेला करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि इमाम हुसैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते का बटन खोल करके उनके सीने आपस में खाता करते थे। आए है क्या छापते थे वो हुसैन जाने, आए है वाह, क्या छापते थे सीने के अंदर, क्या देखते थे वो हुसैन जाने, और दिखाने वाली साथ मुस्तफा जाने कि वो क्या दिखा रहे हैं। वाह जी अब वो अक्सर हुसैन पाक मेरे मुस्तफा की गोद में, तो हुजूर कुछ न कुछ खाने का सामान अपने जेब में रखा करते थे। हुसैन कभी जुल्फों से खेल रहे हैं, कभी बालों से खेल रहे हैं, कभी दाढ़ियों से खेल रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, कभी नाना की गोद में कूद रहे हैं, कभी सीने पे पैर करके चढ़ रहे हैं, और कभी नाना जान के जेब में हाथ डाल देते थे। आए है क्या बात है, आहा नाना जान की जेब में हाथ डाल देते थे, और जो खाने का सामान रहता था वो लेके खाते थे। आहा हज़रत गिरामी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब भी जिब्रील आए तो फरिश्ते बनकर आए। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आप इंसानी शक्ल में आए हैं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आप इंसानी शक्ल में आए हैं। किसकी शक्ल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे सहाबी, बहुत खूबसूरत, बहुत हसन और जमील, जब वो ईमान नहीं लाए थे, हुजूर की नजर जब उन पर पड़ी, हुजूर की नजर जब उन पर पड़ी, तो ये दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश के ये ईमान वाला होता, काश के ये ईमान वाला होता। मर्ज़ी मौला ईमान ले आए, बड़े प्यारे बुजुर्ग और पैसे वाले भी थे। अक्सर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनका नाम है दहिया कल्बी, उन सहाबी का नाम है दहिया कल्बी। वो जो है सरकार की बारगाह में आते बैठते, और सरकार इमाम आली मकाम सब के लिए जो है आप भी जो है मेवे वगैरह कुछ ले करके आते थे। वही अमल जब दहिया कल्बी को इमाम आली मकाम नाना की गोद में जब देखते, छलांग लगा देते दहिया कल्बी पर, दहिया कल्बी पर छलांग लगा देते, उनकी गोद में भी कूदते थे, उनके भी दाढ़ी को खींचा करते थे, उनके जुल्फों से भी खेला करते थे, उनके जेब में भी हाथ डाल दिया करते थे। और दहिया कल्बी वो खाना ले करके आते थे कि मुझको हुसैन को पेश करना है। ये जो हज़रत जिब्रील अमीन है, ये इन्हीं दहिया कल्बी की सूरत में जब कभी इंसान की सूरत में हुजूर की बारगाह में हाजिर होना होता था, तो दहिया कल्बी की सूरत में आया करते थे। एक दिन आए दहिया कल्बी की सूरत में जिब्रील अमीन, गुफ्तगू हो रही है, इतने में हुसैन आए, नाना की गोद में छलांग लगाई, और पलट करके देखा तो सामने दहिया कल्बी बैठे हुए हैं, सामने दहिया कल्बी बैठे हुए हैं। नाना की गोद से छलांग लगाकर दहिया कल्बी के गोद में चले गए, और जा करके उनके जांघे मुबारक को जो है आप खेल रहे हैं। इतने में हुजूर कहते हैं, ऐ हुसैन इधर आ जा, ऐ हुसैन इधर आ जा बेटे, इधर आ जा, तू जो समझ रहा है वो दहिया कल्बी नहीं, अरे ये तो जो है जिब्रील अमीन है, तू चले आ इधर, तू चले आ इधर। लेकिन जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्हें खेलने दीजिए, इन्हें खेलने दीजिए, ये मेरे दाढ़ी से खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, मेरी जुल्फों से खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, उलटक रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जी अब जरा गौर करने का मकाम है,
या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में जब चक्की चलाती हैं और उस वक्त में इमाम हुसैन अगर रोने लगते हैं तो चक्की छोड़ करके वो इमाम अली मकाम को दूध पिलाने जब जाती हैं तब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहता है कि ऐ जिब्राइल, फातिमा के यहाँ जा और उसकी चक्की को चला। आय हाय वाह। फिर आगे जो है जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अल्लाह की बारगाह में इबादत रेज़ होती, सजदा रेज़ होती हैं, जब इबादत करती हैं उस वक्त में हुसैन को पालने पे लिटा देती हैं, झूले पे लिटा देती हैं और उसके बाद में इबादत में जो है मशगूल हो जाती हैं। उस वक्त में जब इमाम अली मकाम जब पालने पे होते हैं उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहता है कि ऐ जिब्रील, फातिमा के यहाँ जा, फातिमा मेरी बारगाह में हाजिर है, तू हुसैन का पालना झूला। आय है वाह। कितने अजीम हैं, कितने अजीम हैं हुसैन। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ये हुसैन पाक जिनको सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपकी हयात तैयबा में आपको जो है जन्नत का सरदार मुकर्रर किया है, जवानों का सरदार मुकर्रर किया है। बेगम शाह वारसी इसीलिए तो कहते